हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कश्मीरी गेट। तो हम सुबह सुबह पहुंच गए थे कश्मीरी गेट। कश्मीरी गेट से पकड़ने की मेरे को फ़्लाइट। और ये सामने है कश्मीरी गेट का बस स्टैंड। ये चाचा सुबह सुबह बीडीबी के बेंच पे पड़े हुए हैं टन्नों के। और हम यहाँ से चले गए अंदर कश्मीरी गेट के। यहाँ से हमने गेट नंबर 7 से किया एंट्री और करवाया अपना चेक इन वगैरह जो भी होता है। उसके बाद हम एक्सीलेटर से आ गए थे ऊपर। सुबह सुबह देखो बिल्कुल गाइस एकदम खाली पड़ा हुआ है। नहीं तो आपको दोपहर या शाम को देखोगे इतनी भीड़ होगी, इतनी भीड़ होगी। सब ये दुकानों में चहल पहल। अभी देखो अभी बिल्कुल एकदम सुनसान पड़ा हुआ है। कोई दुकान नहीं खुली, कोई बंदा नहीं, कोई 10 में से एक बंदा दिख रहा है। बट अब अगर आप शाम को या दोपहर के टाइम देखोगे यहाँ पे बहुत भीड़ मिलेगी। फ़िलहाल इससे हमें क्या लेना, हम बढ़ते चले गए आगे। यहाँ से सीधा सीधा जाते ही यहाँ से आप नीचे सीधा जाएंगे तो आपका कश्मीरी गेट से न्यू दिल्ली के लिए येलो लाइन मिलती है, वहाँ पे वो स्टॉप आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे जगह जगह पे मतलब आपको लिखा लिखा भी होगा। और शायद ये फुट रेस्ट बने हुए हैं कि कौन सी लाइन किस साइड जा रही है। बस आपको उसी को फॉलो करते हुए चलना है। पहली मेट्रो आई हमने छोड़ दी, छोड़ कहाँ दी, मेरे को मिली ही नहीं। दूसरी आई वो भी नहीं मिली, वहाँ पे भीड़ ज़्यादा थी। फिर तीसरी पकड़ के मैं पहुँच गया न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली ये देखिए, ये न्यू दिल्ली से अंडरग्राउंड जा रहा हूँ। अब मैं यहाँ से पकड़ूँगा दिल्ली के लिए मेट्रो, दिल्ली एयरपोर्ट के। और न्यू दिल्ली पहुँच के ही आपको येलो लाइन ही फॉलो करनी है। अगर आपको एरो सिटी या आई एयरपोर्ट या फिर द्वारका सेक्टर जाना है तो आपको येलो लाइन ही फॉलो करनी पड़ेगी। आप जिस यहाँ पे मर्जी चले जाओ, येलो लाइन से ही आप द्वारका सेक्टर पहुँच लोगे, ऐसे नहीं पहुँच पाओगे। और यहाँ से हम अंदर बैठ के मेट्रो गई। पहले तो ये चल ही नहीं रही थी। वेट करना 10-15 मिनट वेट करना पड़ा। फिर ड्राइवर ने ऐसी भगाई मेट्रो भाई साहब 100-150 की स्पीड से, मतलब रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। फुल स्पीड से जा रही थी। और ये पता नहीं बंदा इंग्लिश में अनाउंसमेंट किए जा रहा है कि ये मतलब कईयों को तो समझ नहीं आता। चलो फिर भी जो पढ़े लिखे हैं उनको तो समझ आ जाएगा। बट ऐसा नहीं ना करना चाहिए। हिंदी में भी तो बोलना चाहिए। मतलब जो एयरपोर्ट की लाइन है आप उसमें देख लोगे, आपको हिंदी में एक वर्ड तक नहीं सुनाई देगा कि कौन सा स्टेशन आ गया। मतलब पढ़ा लिखा तो समझ रहेगा। अगर जो बेचारा पहली बार जा रहा है उसको कैसे पता चलेगा कहाँ मेरे को उतरना है कहाँ नहीं। चलो कोई नहीं, हम फिर भी व्यू को इन्जॉय करते चले गए एयरपोर्ट की ओर। और रास्ते में इतना खतरनाक जंगल आया भाई साहब, देख के नज़ारा कुछ हो गया। और फिर ये दीदी अनाउंसमेंट करने लग पड़ी ट्रेन में। फिर से भैया बंदा अनाउंसमेंट करने लगा। चलो कोई नहीं, मैं उनको सुनाते नहीं थक रहे थे। मैं सुनते नहीं थक रहा था। मैं चलो ये देखो मेरे सामने चाचा भी बोर हुए जा रहे थे, कभी उधर मुँह मार रहे थे, कभी उधर मुँह मारे। मैं चाचा चलो कोई नहीं, व्यू को इन्जॉय करते चलो। बाय द वे आज मेरी फ़्लाइट जो है वो टर्मिनल 1 से है। बट मैंने कभी ज़िंदगी में टर्मिनल 1 से नहीं लिया। आज से 25-30 फ़्लाइट्स ली हैं मैंने, वो सब की सब टर्मिनल 3 से ही ली हैं। आज तक मेरी कोई फ़्लाइट नहीं टर्मिनल 1 से। आज पहली फ़्लाइट है मेरी टर्मिनल 1 की। चलो कोई नहीं, देखते हैं कैसा है टर्मिनल 1। बाकी इस साइड तो दिल्ली की रोड्स वगैरह बहुत अच्छे हैं। बाकी आप उस साइड चले जाओ, कश्मीरी गेट, लाल किला, सरोजनी, लाजपत, वहाँ पे रोड की हालत इतनी ख़राब है, इतना गंद डाल के रखा है लोगों ने। चलो फिर भी क्या ही बोल सकते हैं हम लोग। और यमुना की हालत तो आपने देख ही रखी है ऑलरेडी कितनी गंदी है। तो रोड तो गंदे होंगे ओबियसली। फिर ये रोड से आगे व्यू एंजॉय करते हम पहुंचने वाले थे इधर टर्मिनल 1। तो अनाउंसमेंट हो गई थी कि वहाँ पे टर्मिनल 1 आने वाला है। तो अपनी ट्रेन रुकने के बाद ही अपनी सीट से उठें। चलो कोई नहीं, ट्रेन रुकने के बाद ही अपनी सीट से उठेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये घरों का व्यू इंजॉय करते चले गए हम लोग पहुंचने वाले 5-10 मिनट में पहुंच गए वहाँ से अनाउंसमेंट करके 2 सेकंड में। फिर उसके बाद हमने ली यहाँ से टर्मिनल 1 से बस, जो कि 40 रुपीज़ की पड़ी। एसी बस बोली थी भैया ने, बट एसी उसमें था नहीं। पंखा चलो पंखे से काम चला लिया। यहाँ से हम सीधे जाएंगे तो वो आगे ब्लू कलर की बस लगी है, वही उसी बस में बैठ के हम निकल गए। वहाँ से ही सामने बस है, इस पर लिखा होगा एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन, सामने दिख जाएगी आपको 40 रुपीज़ की। भाई तुम्हारा चला बैग लेके बस के अंदर पहुँच गया। कोई बस में था नहीं। भाई तुम्हारा बैठ गया, बैग वहाँ रखा। और भाई तुम्हारा बैठ के बाद मेरी दीदी आगे बैठ के मेरे साथ। तो कोई नहीं, फिर मेरे को मिल गया। फिर हम टर्मिनल 1 पहुँच गए सीधा। टर्मिनल 1 पहुँच के देखा तो ये तो एंचर बहुत बड़ा है, ठीक ठाक, मतलब टर्मिनल 3 जैसा ही 3 जैसा ही है। कोई नहीं, आज सामने लगी हुई थी गाड़ी, सामने जा रही थी दीदी का बैग उठा के मैंने रखा अंदर। इनको भारी लग रहा था कि भैया उठा रहे हैं। चलो कोई नहीं, इतना तो फ़र्ज़ बनता ही है। फिर सीधा चले गए हम टर्मिनल के अंदर। टर्मिनल अंदर देख के तो अच्छा लगा, बस काफ़ी सुंदर है टर्मिनल अच्छा। फिर लिया हमने बोर्डिंग पास। सिक्योरिटी चेक में हम कैमरा दिखा नहीं सकते थे, इसलिए कैमरा करना पड़ा मेरे को ऑफ। सामने आकाशा और इंडिगो की फ़्लाइट्स लगी हुई हैं। और एयरपोर्ट आए तो फ़्लाइट्स का कैप्चर नहीं किया तो फिर क्या किया, फ़्लाइट्स को कैप्चर नहीं किया तो फिर क्या करोगे। चलो मैंने कैप्चर करते हैं, फ़्लाइट्स को किया कैप्चर। उसके बाद थोड़े फ़ोटो शूट करवाया मैंने। और फिर चले गए व्यू चेक करते हैं, इन्जॉय। बाद में ये आकाशा के ड्राइवर ने लगाया अपना बैग गियर और फ्लाइट करने लगा बैग। मैंने भी बोला चल आन दे। इसने करी अपनी बैग मज़े से जब से डालेगा कि पहला गियर और सीधा आसमान की ऊंचाइयों में
पहुंच जाएगा। चलो कोई नहीं, मैंने कहा तू तो जा भाई, हमारा टाइम है अभी, मैं बाद में निकलूँगा। फिर वहाँ से हम टहलते टहलते आगे टर्मिनल के अंदर, इस टर्मिनल के अंदर आके बहुत ही बढ़िया लगा मेरे को गाइस, सच में अच्छा टर्मिनल है, मतलब अच्छा टर्मिनल बन है यहाँ पे। 3 भी अच्छा है बट अब 1 मेरे को उससे ज़्यादा अच्छा लगा। बाकी यहाँ पे पेंटिंग वगैरह, बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट आपको सब दिख जाएंगी। और इस क्लिप थोड़ी मेरे से उल्टी बन गई थी तो चढ़ा नहीं पड़ी, चढ़ा दी मैंने, ध्यान भी नहीं दिया उस टाइम, तो चढ़ा दी है मैंने। कोई नहीं, आप एडजस्टमेंट कर लेना, थोड़ा सा उल्टा करके देख लेना। बाकी उसके बाद एयरपोर्ट तो काफ़ी क्लीन, नीट एंड क्लीन है। और उसके बाद फिर हम चले गए, यहाँ पे 2 हाथी थे, 1-2 हाथी थे, उनके सामने चाचा फ़ोटो खिंचा रहे। मैंने हाथी अगर पागल हो गया ना, कुचल देगा तुम्हारे नीचे। बाकी उसके बाद ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, 1 के ऊपर जेट बना हुआ जो, उसके सामने ये ऊँट वगैरह था, मेरे को समझ नहीं आया ऊँट है बंदा है क्या। इसके सामने ये जापानीज़ लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे, मैं कहा मैं हूँ, बोली नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद हमने उठाया, मेरे को याद आया, मेरे पास पता है क्रेडिट कार्ड उठाया, निकाला HDFC का क्रेडिट कार्ड, और जाने लगे लॉन्च के अंदर। बाद उसके पहले देखिए मेरे को बार काफ़ी बड़े बड़े बार है, ब्रांडेड बार है, मतलब अच्छा है सब कुछ। HM वगैरह बहुत ब्रांडेड है, कपड़ों की HM हो गया, अपोलो फार्मेसी, मतलब बड़े बड़े ब्रांड सब आपको दिख जाएंगे इस एयरपोर्ट के अंदर। उसके बाद हमने उठाया 2 क्रेडिट कार्ड, और उठा के 2 रुपये के लोन से हमने भरपूर फ़ायदा उठाया। मतलब 2 से हमने खाई पाव भाजी, इतने में इन्जॉय कर रहे थे व्यू को, इतने में कॉल आ गया कि आपका बैगेज जो है वो सिक्योरिटी में कुछ दिक्कत आ गई, उसमें कुछ आप ले जा रहे थे इलीगल। मैंने कहा इलीगल हम बॉम्ब तो नहीं ले जा रहे थे। फिर जल्दी जल्दी पाव भाजी खा के वहाँ से निकला, दीदी को किया साइड, थोड़ा सा मारा, गियर डाला अपनी गाड़ी का चौथा। और ये फॉरेनर देखो मेरे से पहले निकल रही थी, मैंने इसको छाड़ा पीछे, भागता भागता मैं चला गया सीधा आगे। तो फिर आगे जाके ये भाई ये एक्सलेटर ख़त्म होने का नाम नहीं ले, मैंने सोचा एक्सलेटर तो ख़त्म नहीं होंगे, हम पैदल ही दौड़ पड़े फुटपाथ से चलते चलते, काफ़ी बढ़िया एंजॉय। भाई साहब स्लिप इतनी थी ना, मेरे को 2 बार में गिरते गिरते बचा, मतलब किसी ने देखा नहीं, देखा सिर्फ इस मैडम ने जो सामने स्क्रीन पे दिख रही है। मैंने भी इसको मारी आँख, इसने भी मारी मेरे को आँख, स्माइल देख के कर गई पास। मैंने बोला चलो आगे गेट नंबर 17 की तरफ, जहाँ पे मेरे को बुलाया कि आपका बैग चेक इन के लिए। वहाँ पे उन्होंने गाइस मेरा पावर बैंक निकाल लिया, 2700 का पावर बैंक लिया था। फिर कर भी कर सकते हैं, वहाँ से लिया मैंने बोर्डिंग पास स्कैन वगैरह करवा के आ गया। फ़्लाइट में फ़्लाइट लगी हुई है अपने सामने स्पाइस जेट की, नंबर है इसका SG160। ये मेरे को पड़ी है 3500 रुपये की, 3500 की। और ये मैंने करी है वीगो फ़्लाइट से। वीगो है एक लेटेस्ट अपडेट वर्जन, इसको आप अगर बुक करोगे तो आपको 1000 से भी ज़्यादा वेबसाइट्स पे जितना भी मतलब डिस्काउंट चल रहा है जिस वेबसाइट का, उसी डिस्काउंट में आपको फ़्लाइट्स मतलब काफ़ी सस्ती मिल जाती है। ऐसे आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे स्पाइस जेट की देखते हो तो ये फ़्लाइट मेरे को 7200 की पड़ रही थी, पर इसमें मेरे को पड़ गई 3500 की, काफ़ी फ़ायदा भाई। और फिर हम चले गए अंदर, सामने लगा था इंडिगो को हमने किया पीछे, अपने स्पाइस जेट में गए अंदर जाके अपना चेयर वगैरह देखी, सीट्स वगैरह काफ़ी नीट एंड क्लीन था एयरक्राफ्ट भी। और फिर बैठे अपनी सीट पे, शॉट वगैरह लिया एक सामने का। और ये भैया बोल रहे थे हाय सर व्हाट इज़ योर चैनल है। मैं चैनल तो अभी बनाया नहीं सर, अभी बनाना है। चलो कोई नहीं बोल रहे, हंस के चले गए। सामने ये हो रही थी हमारी लोडिंग कर रहे थे, आधा सामान भरा, आधा पता नहीं क्यों नहीं भरा, आधा विदाउट ऐसे ही बंद करके चले गए, आधा छोड़ के मैंने चला ले जाओ अपने जैसी मारो आप भी। फिर उसके बाद ये सामान भैया ऐसे फेंक रहे थे उल्टा किसी का, मैंने सोचा अगर टूट जाए तो क्या करेगा, सही बोलते हैं, वीडियो बनाना चाहिए पहले सामान का। फिर उसके बाद प्लेन ने हमारा रनवे की ओर चलने स्टार्ट कर दिया। और रनवे की जैसे ही जा रहा था मेरे को याद आ गया अहमदाबाद की प्लेन घटना जो हुई थी, क्रैश लैंडिंग। मेरा दिल धक धक करने लगा, दिल मेरा क्या। और अभी आप पहले देखो इसका टेक ऑफ, फिर बाद में करते हैं। गाइस प्लेन की स्पीड थी 930 के आसपास, और ये अभी लैंडिंग के लिए बढ़ रहा था आगे। ऊपर मैं शॉट लेना भूल गया गाइस, आँख लग गई थी मेरी, तो इसलिए मैं शॉट नहीं ले पाया, उसके लिए सॉरी। एक्चुअली गाइस मैं अपना माइक भूल गया हूँ, तो मेरे को रिकॉर्डिंग ये बाद में करनी पड़ रही है, इसलिए आपको दिक्कत आ सकती है थोड़ी मेरी आवाज़ में भी। और ये मतलब क्या ही बोल सकता हूँ, अगर भूल गया तो भूल गया। फ़िलहाल अभी आप देखो इसकी लैंडिंग तो स्मूथ थी काफ़ी, पहले आप लैंडिंग देखो। फाइनली
ऑफ टेम्पल, सामने था इंडिगो, इंडिगो जा रहा था यहाँ से दिल्ली वापस। हमने कहा हम नहीं जाएंगे, हम तो दिल्ली से अभी आ रहे हैं भाई, तुम जाओ अकेले अकेले। फिर सामने हमको दिख गया द सिटी ऑफ टेम्पल्स, वेलकम टू द सिटी ऑफ टेम्पल्स का बोर्ड। और ये गाइस एयरपोर्ट काफ़ी नीट एंड क्लीन है, आप देख सकते हो टाइल्स वगैरह कैसे चमक रही हैं। बाकी अपना ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट है सिंगल रनवे का, और इसका अभी काम चल रहा है इसका, तो ये इंटरनेशनल जल्दी हो जाएगा, आपको 2-3 साल में ये इंटरनेशनल देखने को मिल जाएगा। फ़िलहाल अभी हमने सामान अपना बेल्ट से किया पिक और चल पड़े बाहर की ओर। बाहर की ओर जाते ही सामने से हमें देखा ये अपना महल, इसका अमर सिंह महल है ये। आप आओगे तो नगरोटा वाली साइड, आपको जम्मू में आप किसी को भी पूछ लेना अमर सिंह महल कहाँ पे है, नगरोटा, आप इसको एक बार ज़रूर विज़िट करें, बहुत सुंदर महल है गाइस। फिर सामने हमने गेट नंबर 1 से लिया एग्ज़िट करते ही बाहर गाइस गर्मी इतनी लगी ना। और ये सामने मैं ये चीज़ बताना भूल गया, ये जो मेरा पावर बैंक निकाला था उन्होंने उसका सिक्योरिटी चेकिंग लगवा दिया कि बाद में बंदा कह ना सके कि इन्होंने मेरा सामान निकाल लिया। सामने आगे बाहर मिलते हैं आपको गाइस अगले ब्लॉग में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए गाइस, भाई को अपने को सपोर्ट दिखाइए प्लीज़। कोई नहीं, अगली बार मैं जब भी जाऊँगा माइक लेके ही जाऊँगा साथ में। अभी मेरे को दिक्कत आ रही है बड़ी, मैं आधी बातें भूल भी गया हूँ। ये देखिए अपना जम्मू एयरपोर्ट। बाय, गुड बाय।